हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में भी, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट का मतलब है कि आपके आई का जो लेंस है, लेंस में कुछ चेंजेस आ जाना, डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाना, जिस वजह से जो आपका विजन है वो कम हो जाना, डिम हो जाना या कम दिखाई देना। तो मेनली कैटरैक्ट जो है तो ये हो सकता है कि डीजेनरेटिव चेंज, जैसे मैंने बताया कि एज के साथ साथ हो। एक कंडीशन हो सकता है कि एक्वायर्ड हो, यानी कि बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम हो लेंस में, आई लेंस में, जिसके वजह से कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, यानी कि जो एज के साथ साथ होता है, तो किसके कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं और कैसे कैसे हो सकता है। तो जनरली जो ये डीजेनरेटिव चेंजेस हैं तो ये 50 ईयर्स के बाद ही ये दिखाई देता है, ये जो प्रॉब्लम होती है कैटरैक्ट की या सफ़ेद मोतिया की। और इसमें एक तो जैसे मैंने बताया कि एज के साथ साथ हो सकता है डीजेनरेटिव। दूसरा एक कारण हो सकता है ट्रॉमेटिक, यानी कि चोट लगी हो और आई लेंस में चोट लगी हो, तो उसके वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। तो चोट हो सकती है, मैकेनिकल इंजरी हो यानी डायरेक्ट आँख में चोट लगी हो। दूसरा हो सकता है कि केमिकल से कोई इंजरी हुई हो, केमिकल बर्न्स वगैरह हुआ हो। फिर हो सकता है कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर रहा, एंडोक्राइन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, उस कारण से आपके जो आई लेंस है उसमें प्रॉब्लम आ रही हो। इंजरी में ही जैसे मैंने बताया कि केमिकल इंजरी, रेडिएशन इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरी, अलग अलग तरह के इंजरीज़ हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर कैटरैक्ट है तो कैसे कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और क्या क्या दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में। देखिए, आइज़ हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है, तो हमें बहुत केयर करना चाहिए अपनी आँखों का। कभी भी अगर आपको लगता है कि आपकी जो विज़न है वो कम हो रही है, विज़न कम हो रहा है, कम दिख रहा है, जो फील्ड ऑफ विज़न है वो कम हो रहा है, आँखों के आगे स्पार्क्स वगैरह फील हो रहा है, तो ज़रूर अपना आई एग्जामिनेशन करवाइए प्रॉपर्ली और क्या कारण है उसको ज़रूर जानने की कोशिश करिए। और आइज़ के लिए जो फूड हेल्दी हैं उन खानों का हमेशा प्रयोग करें। विटामिन ए आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। हमें गाजर में विटामिन ए बहुत मिलता है, बहुत मात्रा में मिलता है। फिर शकरकंदी है, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, पालक है, ये सब आँखों के लिए बहुत अच्छा है। आँखों का ध्यान रखें, आइज़ आर वेरी प्रेशियस एंड इनका ज़रूर अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब हम होम्योपैथिक दवाइयाँ और कैटरैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने एंडोक्राइन डिजीज़ में बताया, तो जैसे डायबिटीज़ में भी आइज़ में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। कैटरैक्ट जनरली एक आँख में होता है, बट फिर बाद में वो दूसरे साइड में भी हो जाता है, बाइलेटरल हो जाता है। बट जनरली जब शुरू होता है तब शुरुआती तौर में वो एक साइड से ही ये शुरू होता है। तो अब होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं? तो अगर ओल्ड एज में आपको कैटरैक्ट हो रहा है, यानी 50 साल के बाद, और साथ में आँखों में स्पार्क्स सी आपको दिखाई दे रही है, तो उस केस में जो दवाई आपके लिए उपयोगी है वो है कैलकेरिया फ्लोर, कार्बो एनिमेलिस और कोनियम। तो ये कैलकेरिया फ्लोर, कार्बो एनिमेलिस और कोनियम, इनके सिम्टम्स में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे कि जो आपके कोनियम है उसमें फोटोफोबिया, यानी लाइट से बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, लाइट जब लगे आँखों में तब प्रॉब्लम होना। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तब छोटे छोटे लेटर्स आप पढ़ रहे हैं या नॉर्मल कुछ भी आप रीड कर रहे हैं तो पढ़ने में दिक्कत होना, आँखों को बार बार ऐसे मलने की ज़रूरत पड़ना। तो ऐसे सिम्टम्स जब होते हैं तो उस केस में आपको कोनियम जो दवाई है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। देखिए, मेडिसिन्स के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ, अगर मेडिसिन्स के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बता सकते हैं। आप मेरे साथ मेरे लाइव Q&A में जुड़ सकते हैं, अपने सिम्टम्स के बारे में बता सकते हैं, आप अपनी एज और कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं तो वो सब बता सकते हैं। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी मदद करने की और आपको मेडिसिन बताने की।
तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कैटरैक्ट एकदम अर्ली स्टेज में है, यानी कि अभी कैटरैक्ट बना नहीं है, अभी जो इंसिपिएंट स्टेज होता है उस स्टेज में है, तो उस केस में एंटिमटार्ट बहुत अच्छी दवाई है, पल्सटिला बहुत अच्छी दवाई है। अगर कैटरैक्ट अभी आपका मैच्योर नहीं हुआ है, यानी कि अभी पूरी तरह से वो बना नहीं है और अर्ली स्टेज में है। फिर हमारी मेडिसिन है, अगर इंजरी की वजह से आपको कैटरैक्ट हुआ, जैसे मैंने बताया कि कैटरैक्ट इंजरी के कारण भी हो सकता है, अगर लेंस में चोट लगता है किसी प्रकार से, तो अगर इंजरी की वजह से कैटरैक्ट हुआ है तो उस केस में जो दवाइयाँ हेल्पफुल है वो है कैलेंडुला, टेलुरियम, कोनियम। तो ये अगर इंजरी के वजह से है तो आपको ये मेडिसिन्स काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। और कैटरैक्ट ना हो या कैटरैक्ट से हम अपना बचाव और आँखों का बचाव कैसे कर सकते हैं, हमेशा जब भी आप आँखों का इस्तेमाल करें रीडिंग राइटिंग के लिए तो प्रॉपर लाइटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से लाइटिंग की अंधेरे में काम नहीं करना, अच्छे से लाइटिंग हो ऐसे जगह पे ही आप अपना काम करें, आँखों का प्रयोग करें। अगर रिफ्रैक्टिव एरर है, यानी कि आपको ठीक से नहीं दिख रहा है और आपको चश्मा एडवाइज्ड है, चश्मा आपको लगा हुआ है, तो ज़रूर चश्मे का प्रयोग करें रिफ्रैक्टिव एरर को कंट्रोल करने के लिए। अगर चश्मा आपको है तो ज़रूर उसका आपको यूज़ करना चाहिए। एंड आई एक्सरसाइजेस, आई मसल एक्सरसाइजेस और प्रॉपर आई रेस्ट, तो इन चीज़ों का एज अ जनरल हमें ध्यान रखना चाहिए टू कीप आवर आइज़ हेल्दी एंड ब्यूटिफुल। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।